नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पल्स पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो आपके बीएड एग्जाम्स में लगभग हर साल जो 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गैगने का काम लर्निंग और टीचिंग में बहुत ही वैल्यूएबल है। आज हम गैगने के 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, हायरार्की ऑफ लर्निंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हैं। और अगर आप उन नोट्स को अच्छे से याद करके समझ के, क्योंकि इन नोट्स की लैंग्वेज बहुत ही आसान है और आप एक बार अच्छे से समझ कर अपनी भाषा में या सेम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं और आपके टॉपिक में अच्छे नंबर आएंगे। हर साल अलग अलग क्वेश्चन आए, जैसे गैगने की हायरार्की के बारे में, गैगने की लर्निंग आउटकम्स के बारे में, कि गैगने ने लर्निंग को कैसे डिफाइन किया है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि गैगनेस की लर्निंग थ्योरी क्या है। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आएगा गैगने का, तो हमें पहले इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी। तो पहले देखते हैं हम कि हम इंट्रोडक्शन में किन किन पॉइंट्स को डाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा, रॉबर्ट गैगने एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1940 में साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन की शुरुआत की। उनकी किताब द कंडीशन ऑफ लर्निंग 1965 ने इफेक्टिव लर्निंग के लिए जरूरी मेंटल कंडीशन को आइडेंटिफाई किया। अब है फोकस ऑन इंटेंशनल लर्निंग। इंटेंशनल या पर्पसफुल लर्निंग वो होती है जो स्कूल्स या स्पेसिफिक ट्रेनिंग सेटिंग्स में होती है। लर्निंग को इन्वायरमेंटल इवेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकंड हमारा, टाइप्स ऑफ लर्निंग कैपेबिलिटीज। गैगने ने जनरल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स और कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया जो सीखे जाते हैं। ये कैपेबिलिटीज लर्नर्स में बिहेवियरल चेंज, लर्निंग आउटकम्स को लीड करती है। मतलब ये क्षमताएं शिक्षार्थियों में व्यवहारिक बदलाव, शैक्षणिक परिणाम लाती है। थर्ड है लर्निंग आउटकम्स। थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि लर्निंग आउटकम्स और बिहेवियरल चेंजेस कैसे होते हैं। लर्निंग आउटकम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद लर्निंग और रिमेम्बरिंग की कंडीशंस का एनालिसिस किया जाता है, मतलब विश्लेषण किया जाता है। फोर्थ है कंडीशन ऑफ लर्निंग थ्योरी। गैगने का इम्पोर्टेंट वर्क कंडीशंस ऑफ लर्निंग थ्योरी है। इसमें लर्निंग आउटकम्स के 5 कैटेगरीज और 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन शामिल हैं। ये लर्निंग कंडीशंस को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ गैगनेस थ्योरी। तो फर्स्ट एलिमेंट है इसका लर्निंग, और सेकंड है टाइप्स ऑफ लर्निंग, थर्ड है गैगनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग। इसमें 8 पॉइंट्स हैं गैगनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग में और बहुत आसान है। अब हम देखते हैं पहला एलिमेंट लर्निंग। अब हम देखते हैं कि गैगने ने लर्निंग को कैसे डिफाइन किया है। तो पहला है कि लर्निंग अलग अलग तरह के ह्यूमन बिहेवियर्स का नतीजा होता है। ये डिफरेंट ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को स्टिमुलेट करता है जो लर्नर्स के कॉग्निटिव प्रोसेसिंग से निकलता है। गैगने के अनुसार लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लर्निंग क्यूमुलेटिव होती है। ये ह्यूमन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का एक हिस्सा है जिसमें ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। मानवीय बौद्धिक विकास, मानवीय क्षमताओं की बढ़ती, जटिल संरचनाओं का निर्माण। और थर्ड है लर्निंग वो मैकेनिज्म है जिससे एक व्यक्ति सोसाइटी का एक कंप्लीट फंक्शनिंग मेंबर बन सकता है। वह तंत्र जिसके द्वारा कोई व्यक्ति समाज का पूर्ण कार्यशील सदस्य बन जाता है। अब है हमारा सेकंड एलिमेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग। इसमें लर्निंग आउटकम्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। सबसे पहले है वर्बल इन्फॉर्मेशन, फिर है इंटेलेक्चुअल स्किल्स, फिर है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, फिर है एटीट्यूड और लास्ट में है मोटर स्किल। तो अब हम सबको डिटेल में समझते हैं। पहले है वर्बल इन्फॉर्मेशन, शाब्दिक जानकारी। तो वर्बल इन्फॉर्मेशन वो होती है जो स्पेसिफिक नॉलेज को याद करने और उसे करने की क्षमताओं को रेफर करती है, जैसे फैक्ट्स, नेम्स और ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल हैं कंट्रीज की कैपिटल्स को याद करना, हिस्टोरिकल डेट्स को रिकॉल करना या और साइंटिफिक प्रोसेस के स्टेप्स की लिस्टिंग करना, मतलब वैज्ञानिक प्रक्रिया के चरणों की सूची बनाना। अब देखते हैं यूज इन एजुकेशन। मेमोराइजेशन टेक्निक्स पर फोकस करना, रेपिटिशन और मेमोनिक डिवाइस का यूज़ करना ताकि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन याद रहे, और स्मरण साधनों का उपयोग करना ताकि छात्रों को जानकारी याद रहे। सेकंड हमारा इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल्स वो एबिलिटीज़ हैं जो सोचने और रीज़न करने के लिए ज़रूरी होती हैं, जिसमें सिंबल्स और कंसेप्ट्स का मैनिपुलेशन शामिल होता है। इसमें 5 सब कैटेगरीज हैं। पहला है डिस्क्रिमिनेशन।
डिफरेंट स्टिमुलाई के बीच डिफरेंशिएट करना, जैसे सिमिलर साउंड्स या लेटर्स का डिफरेंस पहचानना। सेकंड है कंक्रीट कंसेप्ट्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई और कैटेगराइज करना, जैसे शेप्स या एनिमल्स को शॉर्ट करना। थर्ड है डिफाइंड कंसेप्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को समझना, जैसे ग्रेविटी की कंसेप्ट्स को समझना। नेक्स्ट है रूल्स, कंसेप्ट्स के बीच में रिलेशनशिप्स को अप्लाई करना, जैसे मैथ प्रॉब्लम्स को फॉर्मूले से सॉल्व करना। नेक्स्ट है हायर ऑर्डर रूल्स, मल्टीपल रूल्स को कंबाइन करना ताकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकें, जैसे जैसे साइंटिफिक हाइपोथेसिस डेवलप करना। यूज इन एजुकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क और एक्सरसाइजेस का यूज़ करना, ऐसी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना जो क्रिटिकल थिंकिंग और रूल्स के एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती हो। थर्ड है हमारा कोग्निटिव स्ट्रेटजीज, संज्ञानात्मक रणनीतियाँ। कोग्निटिव स्ट्रेटजी वो मेंटल प्रोसेसेस हैं जो लर्नर्स अपने लर्निंग और थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करता है। ये स्ट्रेटजी लर्निंग एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज, प्लान और गाइड करने में मदद करती हैं। एग्जांपल्स, किसी टास्क को कैसे अप्रोच करना है उसकी प्लानिंग करना और इन्फॉर्मेशन को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना। और थर्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का इफ़ेक्टिव यूज़ करना। अब देखते हैं यूज़ इन एजुकेशन। स्टूडेंट्स को अपने स्टडी शेड्यूल्स प्लान करना सीखना, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर जैसे माइंड मैप्स का यूज़ एनकरेज करना, सेल्फ असेसमेंट और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को प्रमोट करना। अब फोर्थ है एटीट्यूड्स, रवैये। एटीट्यूड्स वो इंटरनल स्टेट्स हैं जो एक इंडिविजुअल के चॉइसेस और एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है, जिससे उनकी मोटिवेशन और सर्टेन बिहेवियर्स में एंगेज होने की विलिंगनेस इफेक्ट होती है। मतलब वे आंतरिक स्थितियां हैं जो किसी व्यक्ति के विकल्पों या कार्यों को प्रभावित करती है, जिससे उनकी प्रेरणा और कुछ व्यवहार में संलग्न होने की इच्छा प्रभावित होती है। एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स सीखने के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में इंटरेस्ट दिखाना। थर्ड, क्लास डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट होना। अब है यूज़ इन एजुकेशन, पॉजिटिव और सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, स्टूडेंट इंटरेस्ट और पैशंस को एनकरेज करना, रोल मॉडल्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स का यूज़ करना ताकि स्टूडेंट्स इंस्पायर हो सकें। फिफ्थ है मोटर स्किल। मोटर स्किल्स वो फिजिकल एक्शंस हैं जो प्रिसाइज मूवमेंट्स करने के लिए मसल्स के कोऑर्डिनेशंस की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, साइकिल चलाना, कीबोर्ड पर टाइपिंग करना और डांस रूटीन परफॉर्म करना। इन सब में हमारे मसल्स के कोऑर्डिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है। बाईसाइकिल चलाने में हाथ पैर सब यूज़ होते हैं, कीबोर्ड्स पर टाइप करने के लिए भी, डांस परफॉर्म करने के लिए भी। अब देखते हैं यूज़ इन एजुकेशन, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और रेपिटेशन प्रोवाइड करना, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस और डेमोन्स्ट्रेशंस का यूज़ करना। थर्ड, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना और स्किल्स को रिफाइन करने के लिए फीडबैक देना। थे टाइप्स ऑफ लर्निंग के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके बाद हम करेंगे थर्ड एलिमेंट ऑफ गैगनेस थ्योरी। अब है हमारा थर्ड एलिमेंट गैगनेस हिरार्की ऑफ लर्निंग। इसमें 8 स्टेप्स हैं। गैगने ने 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग को हिरार्किकल ऑर्डर में अरेंज किया है। सबसे पहले है सिग्नल लर्निंग, फिर है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, फिर है चेन लर्निंग, फिर है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, फिर है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, फिर है कंसेप्ट लर्निंग, फिर है प्रिंसिपल लर्निंग और लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम इन लर्निंग कंडीशंस के बारे में ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले है सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ लर्निंग है जहां एक व्यक्ति सिग्नल का रिस्पॉन्स देना सीखता है। ये पेवलोव के क्लासिकल कंडीशंस पर बेस्ड है। एग्जाम्पल, जैसे एक कुत्ता बैल बजाने पर लार टपकाना शुरू कर देता है। इसका अब देखते हैं यूज़ इन एजुकेशन। विजुअल या ऑडिटरी सिग्नल्स का यूज़ करके स्पेसिफिक एक्शन या रिस्पॉन्सेस इंडिकेट करना। जैसे पेवलोव का बैल बजाने से कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है, मतलब एक सिग्नल को समझकर उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो सेकंड है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं। ये लर्निंग तब होती है जब एक व्यक्ति स्पेसिफिक स्टिमुलस पर पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देना सीखता है जो रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट से रीइंफोर्स्ड होती है। ये स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड है। एग्जाम्पल, जैसे एक स्टूडेंट को होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करने पर प्रशंसा मिलती है। यूज़ इन एजुकेशन, बच्चों से पॉजिटिव बिहेवियर लेने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना। थर्ड है चेनिंग।
चेनिंग में व्यक्ति एक सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर सीखता है जहां हर स्टेप अगले स्टेप का सिग्नल देता है। ये कॉम्प्लेक्स स्किल एक्विजिशन के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब कि जटिल कौशल अधिग्रहण के लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम जूते का फीता बांधना सीखते हैं कि पहले हम यहाँ पे इस वे में डालेंगे, फिर वहाँ पे डालेंगे, फिर वैसे डालेंगे और फिर टाई करेंगे। तो अब देखते हैं यूज़ इन एजुकेशन। टास्क को स्मॉलर और मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक करना, किसी भी काम को छोटे छोटे स्टेप्स में करवाना। फोर्थ है वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन में व्यक्ति वर्बल क्लूज के बीच एसोसिएशन बनाना सीखता है। ये लैंग्वेज डेवलप करने के लिए इसेंशियल है। मौखिक संकेतों के बीच संघ बनाना सीखना भाषा विकास के लिए आवश्यक है। एग्जाम्पल दवाची और विलोम शब्द सीखना। अब देखते हैं यूज इन एजुकेशन। वर्ड एसोसिएशन गेम्स और एक्टिविटीज़ का यूज़ करना, मतलब शब्द मिलान और शब्द खोजने जैसी गतिविधियों का उपयोग करना। फिफ्थ है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में व्यक्ति डिफरेंट स्टिमुलाई के बीच डिफ्रेंशिएट करना और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना सीखता है। विभिन्न उत्तेजनाओं के बीच अंतर करना और उचित प्रतिक्रियाएं देना सीखना। एग्जाम्पल जैसे डिफरेंट फोनेटिक साउंड्स के बीच अंतर करना, अ आ ई उ में इनकी आवाज़ में डिफरेंस करना। अब है यूज़ इन एजुकेशन। ऐसी एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करना जिसमें स्टूडेंट्स को डिफरेंस और सिमिलैरिटीज आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। ऐसे अभ्यास प्रदान करना जिनमें छात्रों को अंतर और समानताओं की पहचान करने की आवश्यकता हो। इससे कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग में व्यक्ति आइटम्स, इवेंट्स या सिंबल्स को क्लासेस या कैटेगराइज में समझता है और कैटेगराइज करता है। एग्जाम्पल जैसे एनिमल्स को हम मैमल्स, रेप्टाइल्स एटसेट्रा में डिफाइन करते हैं। यूज़ इन एजुकेशन। क्लासिफिकेशन और शॉर्टिंग एक्टिविटीज़ का यूज़ करना, वर्गीकरण और छंटाई गतिविधियों का उपयोग करना। सेवंथ है रूल लर्निंग। रूल लर्निंग में व्यक्ति कंसेप्ट्स के बीच रिलेशनशिप सीखता है और उन्हें अप्लाई करता है। जैसे ग्रामर रूल्स को सेंटेंस में लिखने में अप्लाई करना, इज, एम, आर को समझना, विल, हैज, हैव, हैड, इन सब को सेंटेंस में अप्लाई करना सीखना। अब है यूज़ इन एजुकेशन। जनरल प्रिंसिपल्स सिखाना जो डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूले सिखाना जो हमारे डेली लाइफ में, जैसे प्लस माइनस गुणा सीखना और डेली लाइफ में अप्लाई करना। एट्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लर्निंग है जो प्रीवियसली लर्नड रूल्स और कंसेप्ट्स को न्यू सिचुएशन में अप्लाई करने को इन्वॉल्व करती है। एग्जाम्पल एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पर एक न्यू साइंटिफिक हाइपोथेसिस डेवलप करना, मौजूदा ज्ञान के आधार पर एक नई वैज्ञानिक परिकल्पना विकसित करना। देखते हैं यूज़ इन एजुकेशन। स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने नॉलेज को अप्लाई करने के लिए एनकरेज करना। छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए अपने ज्ञान को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना। थी गैगनेस हिरार्की ऑफ लर्निंग। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। अब हम करेंगे गैगनेस इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। गैगने ने 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया है। ये एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं जो लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन स्टेप्स से इंस्ट्रक्टर्स को इफेक्टिव और एंगेजिंग लेसन्स क्रिएट करने में मदद मिलती है। पहले है गेन अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट। सेकंड है टेल स्टूडेंट्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड है स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रियर लर्निंग। फोर्थ है कंटेंट प्रेजेंटेशन। फिफ्थ है प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस। सिक्स्थ है एलिसिट प्रैक्टिस। सेवन्थ है प्रोवाइड फीडबैक। एट्थ है असेस आउटकम ऑफ लर्निंग। नाइन्थ है इन्हांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर टू द जॉब। तब हम इन पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। तो पहला है गेन अटेंशन। लर्नर्स की इंटरेस्ट को कैप्चर करो और उनका ध्यान लेसन पर फोकस करो। एग्जाम्पल एक सरप्राइजिंग फैक्ट से, क्वेश्चनिंग से या मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स का अटेंशन गेन करो। यूज़ इन एजुकेशन एक इंटरेस्टिंग कहानी, वीडियो या क्वेश्चन से शुरू करो। सेकंड है इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। लेसन के गोल्स को क्लियरली स्टेट करो ताकि लर्नर्स को पता हो कि उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना है। जैसे हम क्लास में आए वैसे पहले बच्चों का अटेंशन गेन किया, फिर हमें उन्हें आज के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया कि इस लेसन के अंत तक हम ये करने में सक्षम होंगे। और इसका एजुकेशन में है कि लेसन की शुरुआत में किए ऑब्जेक्टिव्स को आउटलाइन करेंगे जिससे बच्चों का इंटरेस्ट और बढ़ेगा। थर्ड है स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रियर लर्निंग।
लर्नर्स को नई जानकारी को पहले से वो जो जानते हैं उससे कनेक्ट करने में मदद करो। जैसे शिक्षार्थियों को नई जानकारी को उनके पहले से ज्ञात जानकारी से जोड़ने में मदद करना। एग्जाम्पल, पहले के लेसन्स के बारे में क्वेश्चन पूछना, फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ाना। और इसका यूज इन एजुकेशन है कि हम पहले की पॉइंट्स और उनकी नॉलेज पहले देख लेंगे, फिर उस नॉलेज में हम अपने पॉइंट्स को डालकर इन्हांस करेंगे। फिर है प्रेजेंट द कंटेंट, जो हमारा कंटेंट है उसको क्लियर और स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिलीवर करना। जैसे हम ये वीडियो कर रहे हैं, जैसे हम इस वीडियो में पहले हमने एलिमेंट्स किए, फिर हमने 5 टाइप्स ऑफ लर्निंग की, फिर उसके बाद हमने हायरार्की ऑफ लर्निंग की, और अब हम 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। तो ये है क्लियर और स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने कंटेंट को डिलीवर करना। एग्जाम्पल, लेक्चर्स, रीडिंग्स, वीडियोस या डेमोन्स्ट्रेशंस का इस्तेमाल करना। यूज़ इन एजुकेशन है कंटेंट प्रेजेंट करने के लिए वैरायटी ऑफ मीडिया और मेथड का इस्तेमाल करो। फिफ्थ है प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, लर्नर्स को इन्फॉर्मेशन समझने और रिटेन करने में मदद करने के लिए स्ट्रेटजीज और टिप्स ऑफर करो। एग्जाम्पल, कि लर्नर्स को एग्जाम्पल्स, एनालॉजीज और मेमोनिक्स प्रोवाइड करना, मतलब उदाहरण, सदृश्य और समृद्धि उपकरण प्रदान करना जिससे वो इंफॉर्मेशन को समझ सकें और अच्छे से याद कर सकें। सिक्स्थ है एलिसिट परफॉर्मेंस, मतलब प्रैक्टिस, लर्नर्स को नए स्किल्स या नॉलेज का प्रैक्टिस करने दो। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करना, क्विज़ करना या हैंड ऑन एक्टिविटीज़ कंप्लीट करना। लेसन में इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस को उनके द्वारा ही करवाना। सेवन्थ है प्रोवाइड फीडबैक, लर्नर्स को उनके परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दो ताकि वो इम्प्रूव कर सकें। मतलब जैसे उन्होंने क्विज़ किए, क्वेश्चन किए, तो उनका फीडबैक दो और उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट करो और इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन दो। असाइनमेंट्स और एक्सरसाइज पर टाइमली और स्पेसिफिक फीडबैक प्रोवाइड करना। 8 है असेस परफॉर्मेंस, लर्नर्स की अंडरस्टैंडिंग और मास्टरी ऑफ मटेरियल्स को इवेलुएट करना। एग्जाम्पल, टेस्ट लेना, क्विज़ करना, प्रोजेक्ट देना, प्रेजेंटेशन करवाना। लर्निंग गोल्स करने के लिए वैरायटी ऑफ असेसमेंट मेथड्स का यूज़ करो। सीखने को मापने के लिए विभिन्न मूल्यांकन विधियों का उपयोग करो। 9th हमारा इन्हांस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र, लर्नर्स को नॉलेज या स्किल्स को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करने में मदद करना। एग्जाम्पल, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ग्रुप डिस्कशंस या एडिशनल प्रैक्टिस। यूज़ इन स्टूडेंट्स को सिखाई गई चीज़ों को न्यू सिचुएशन में अप्लाई करने के लिए एनकरेज करना। ये थी गैगनेस की 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये आज हमने पढ़ा गैगनेस के बारे में। ये क्वेश्चंस बहुत बार आया है पेपरों में 16 मार्क्स के लिए, और मेरी आशा है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। इन नोट्स बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ती हैं, समझना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।